आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो या तो एजाइल कोच, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर या तो बनना चाहते होंगे या ऑलरेडी यही रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये कॉन्वर्सेशन करें और ये वैल्यूज एंड प्रिंसिपल क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों जरूरी है ये। एज एन एजाइल प्रैक्टिशनर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सही मैसेज टीम्स तक पहुंचाएं, कम्युनिटी तक पहुंचाएं, ताकि इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन ना हो। तो अगर आप ये रोल प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये समझना जरूरी है कि एजाइल है क्या, और फिर हम बात करेंगे कि ये वैल्यूज क्या हैं, एजाइल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो अगर आप एजाइल की बात करो, बहुत ही लेमैन एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अगर मेरी तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे दवाई दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई लेने के बाद 2 दिन तक भी अगर मेरी तबीयत सही नहीं होती है, मुझे क्या करना चाहिए? या तो मुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए या तो मुझे दवाई चेंज करनी चाहिए। पर किसी भी कंडीशन में मुझे सेम प्रिस्क्रिप्शन, सेम मेडिसिन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उसकी टाइमलाइन 1 हफ्ते की हो या उससे ज्यादा दिन की हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जब कोई चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, दवाई मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो मैं एक स्टेप ले रहा हूँ उसको चेंज करने के लिए। तो एनीथिंग इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, फॉर माई टीम, वी नीड टू टेक अ स्टेप and change it, or let's have a conversation. Can we do something about this? That is agile. अब किसी चीज को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, या कोई चीज ऐसी क्यों होती है कि वो काम नहीं कर रही? वो उसके कई रीजन हो सकते हैं। बिकॉज जब मैंने वो दवाई ली या जब हमने कोई सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, तो मे बी जो डायनामिक्स थे या जो रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी, उस समय वो चीज काम कर रही थी। नाउ वी नो वी आर इन द वूका वर्ल्ड। व्हेन आई से वूका, इट इज वॉलेटाइल, अनसर्टेन, एम्बिगुअस, कॉम्प्लेक्स। तो जब ज्यादा डायनामिज्म है इस वर्ल्ड में, तो हो सकता है चीजें चेंज हो गई हो, और जो चीज पहले मेरे लिए काम कर रही थी, जो सॉल्यूशंस मेरे लिए पहले काम कर रहे थे, वो अब काम ना करें। उसके लिए मुझे कॉन्वर्सेशन करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब राइट सॉल्यूशन क्या है इसके लिए। तो टू comply with those changes, those dynamism in our surrounding, in our society, हमें अपने solutions भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपनी अप्रोचेस भी चेंज करने पड़ेंगे। उन चेंजेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम वूका वर्ल्ड के साथ अपने आप को रेलिवेंट रखें, वो हमारी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हमें आगे ऑपरेट करना चाहिए। बात करते हैं वैल्यूज की। तो 4 वैल्यूज हैं, 12 प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके बात करेंगे। आज पहली वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। तो इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स क्या कहता है कि जो ये आज का टाइम है, विच इज वेरी वूका, विच इज वेरी डायनामिक, वहां पे इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन आर मोर वैल्यूएबल देन प्रोसेस एंड टूल्स, जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेसेस एंड टूल्स। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस और टूल्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं, बट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डायनामिज्म, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, इंडिविजुअल्स का इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के बाद तरह से मैं बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने फूड ऑर्डर किया एक फूड ऐप से, फूड डिलीवरी ऐप से, एंड वो जो ऐप थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही दिखा रही थी कि मेरा डिलीवरी पार्टनर जो था वो रेस्टोरेंट पे पहुंचा, मेरा फूड प्रोसेस हो रहा था, उसने वो फूड कलेक्ट किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई है, तो एक रोड है मेरे घर के पास जो थोड़ा सा सही कंडीशन में नहीं थी, एंड जो वो मैप था वो वही रास्ता दिखा रहा था, बिकॉज दैट इज अ वेरी जनरल। What I did, I called delivery partner and asked him to follow the another route, which is okay, but वो मैप शो नहीं करता। अब प्रोसेस और टूल्स में तो वो सारी चीजें वैसे ही दिखा रहा था जैसे सही थी, लेकिन क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई थी, एक डायनामिज्म आ गया था, एक डिसरप्शन था, तो मैंने इंटरेक्ट किया डिलीवरी पार्टनर के साथ, एंड ही फॉलोड द डिफरेंट रूट एंड डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन। ऐसा ही हमारे काम में भी होता है, वी आर फॉलोइंग द प्रोसेसेस एंड टूल्स, बट अगर कोई कोई चेंज आ जाता है तो उसके लिए कॉन्वर्सेशन करना, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम प्लान अकॉर्डिंगली कर पाए। प्रोसेसेस एंड टूल्स तो हमारे लिए हैं ही, वो हमें हेल्प करेंगे ही, बट क्या हम राइट अप्रोच में, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या हम राइट प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं? दैट इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक पहली वैल्यू है एजाइल की,
इसके बाद हम 3 वैल्यूज पे और बात करेंगे कि वो कैसे हेल्प करती हैं टीम की, फिर हम 12 प्रिंसिपल पे भी बात करेंगे। बट दिस इज फॉर यू टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर गोइंग टू हैव दिस रोल। एंड I'm not teaching you anything. I'm just sharing my experience. I would also like to learn from your experience. You can share what are your thoughts about the agile values and principle, and how we can make our society, our community better understand agile.